ये 100 साल इसकी एज है, लेकिन ये हर साल इसकी ग्रोथ बढ़ती है और ये 40 साल तक अच्छी इनकम देता है। इसमें दो ख़ास इंग्रेडिएंट्स हैं, एक विटामिन ए और विटामिन सी। इसके अलावा इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, अगर स्किन के अंदर कोई बीमारी हो, कोई और स्वेलिंग हो, कोई और भी चीज़ हो, वो उसको भी ख़त्म करती है। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी अद्वितीय फसल के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो अपनी शिफाबख्श खसूसियत की वजह से बहुत ही मशहूर है, बल्कि इसकी वैल्यू एडिशन मसनूआत की आलमी मंडी में बढ़ती हुई मांग की वजह से किसानों के लिए ये नए मौके भी पैदा कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एलोवेरा की। आज के प्रोग्राम किसान का पक्षर में हम देखेंगे कि हमारे किसान किस तरह एलोवेरा की कामयाब काश्त कर सकते हैं, इसकी कौन कौन सी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट बनती है। इस बात के लिए आज हम मौजूद है ओकाड़ा के ग्रेट वे फार्म्स के ऊपर। यहाँ पे हम एलोवेरा के कुछ फार्मर से बात करेंगे और एक्सपर्ट से बात करते हैं। आइए आपकी इनसे बात कराते हैं। मेरे साथ एलोवेरा के बड़े कामयाब काश्तकार अभी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मेरे साथ मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर नवीद अंजम साहब और डॉक्टर मकसूद साहब, दोनों ही अपने अपने इलाकों में बेहतरीन एलोवेरा की कामयाब काश्त कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि कब आपने एलोवेरा की काश्त शुरू की और इंस्पायरेशन क्या थी आपकी इस गैर रवायती फसल की तरफ आने की? ग्रेट वे की वीडियो देखी, इसका ये पता चला कि ये खरीदते भी हैं और सेल भी करते हैं। दूसरी जगह कुछ सेल का पॉइंट नहीं था। इसको देखते हुए पहले हम 20 जून 2023 में हमने इनसे रब्ता किया, इनका फार्म विज़िट किया और यहाँ से हम सीड लेकर गए और इनके साथ मैदा हो गया 5 साल का। हमने उसको काश्त किया और ठीक 5 माह बाद उसमें से हमने कुछ पौधे सेल किए तकरीबन 30,000 रुपये के। उसके 4 माह बाद फिर मैंने उसमें से 35,000 के पौधे सेल किए। फिर 5 माह के बाद मैंने उसमें से 5,000 पौधा निकाला, तकरीबन 50,000 रुपये का। एक कनाल में से ये सारी प्रोडक्शन हुई है हमारी। आपने कहाँ पे लगाया हुआ है यार? मैंने चिश्तिया में लगाया, चिश्तिया में दाना वाला रोड पे 44 फतेह मेरा गांव है, वहाँ पे मैंने बाग के अंदर लगाया हुआ है। कनाल जगह में 1400-1500 पौधा मैंने लगाया था और उसमें से मैंने 1 लाख से ज़्यादा इनकम कर ली है। अभी मेरे पास 6500 पौधा बाकी खड़ा है और उसकी लीफ भी सारी खड़ी है, वो अब सेल होगी। इंशाल्लाह मुझे 2 लाख से ज़्यादा अर्निंग आएगी इससे। बहुत फ़ायदा है, ना इस पर कोई स्प्रे है, ना कोई खाद है, ना ही कोई और प्रॉब्लम है। इसका सफाई का मसला नहीं है। मैंने बीच में फार्म बनाया मुर्गियों का और वो मुर्गियाँ इसको साफ़ कर देती हैं, वो अपना वेस्ट भी इसमें डालती हैं, उससे वो उसकी ग्रोथ ज़्यादा है। आम एलोवेरा से ये पौधे जो खड़े हैं इससे भी ज़्यादा वो ग्रोथ है हमारे पौधों की। वो आपस में जुड़ गए हैं। हमने 1 फुट पे लगाए थे पौधे, साथ जैसे मिल गए हैं, वो उनमें खला भी बाकी नहीं रहा। बहुत अच्छी फसल है और इसकी सेल का मसला नहीं। ये नहीं कि हमने गंदम काश्त कर लिया है तो बाद में उसका रेट गिर जाए। हमारी रेट इनके साथ तय है, ग्रेट वे के साथ हमारा डॉक्टर साहब के साथ रेट तय है। जितनी हम उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन करें उतनी ज़्यादा हमें अर्निंग आएगी। एलोवेरा की काश्त के ऊपर क्या मशवरा देंगे? किसानों के लिए ये मशवरा है कि सारे लोगों को ज़्यादा नहीं तो थोड़ी इसको काश्त करना चाहिए। कम से कम जितने उनके पास वसाइल हैं, 2 कनाल करें, 3 कनाल करें, 1 एकड़ नहीं कर सकते तो थोड़े से शुरू कर लें, इससे फ़ायदा होगा। वो खुद बेचना शुरू करें, इसका जूस बना के बेचना शुरू करें, उससे भी उनका फ़ायदा होगा। जी मकसूद साहब, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपने कहाँ पे एलोवेरा काश्त की है और आप वहाँ से कितनी पैदावार ले रहे हैं और क्या इनकम कमा रहे हैं? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मकसूद है और मैं कसूर के करीब गाँव शेख अहमद कोना वहाँ का रहायशी हूँ। तो मैंने जून 2023 में यूट्यूब पे डॉक्टर साहब की वीडियो देखी। वीडियो देख के मैं इंस्पायर हुआ कि मुझे भी इसमें आना चाहिए। तो मैंने इधर डॉक्टर साहब के हेडक्वार्टर विज़िट किया, उसके बाद इनके फार्म पे विज़िट किया। तो यहाँ आके मुझे फुल सेटिस्फेक्शन हो गई। तो मैंने 2 कनाल का इनसे एग्रीमेंट किया 5 साल के लिए। तो 2 कनाल पे जो है ना 3000 पौधा लगाया मैंने। तो उसकी जो पहले हार्वेस्टिंग थी वो मेरे 70,000 रुपये इनकम आई उसमें से। आपका मकसूदा खर्चा कितना आया था उसके ऊपर लगाने में? 2 कनाल के तकरीबन 2.5 लाख रुपये आया था खर्च उस वक्त। अच्छा जी। हाँ जी। तो जब दूसरी कटाई मैंने की 1,30,000 रुपया जो है ना उसकी आमदन आई थी। अब मेरे पौधे तैयार हैं तीसरी कटाई के लिए भी। तो अगर वो 1 महीना पहले भी निकाले जा सकते थे तो मुझको उम्मीद थी कि कोई 1.5 लाख के करीब मुझको जो है ना इसकी इनकम आएगी। तो इसके लिए मैं अपना डीकम्पोज इस्तेमाल कर रहा हूँ और जो डॉक्टर साहब ने ऑर्गेनिक खादें तैयार की हैं वो ही इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें कोई केमिकल नहीं इस्तेमाल कर रहा। इसके अलावा मैंने सर्दियों में अपने खाने के लिए प्याज, लहसुन, पालक, मेथी हर चीज़ उसमें से काश्त की थी। माशाल्लाह हमें उसका टेस्ट भी अलग मिला है, सेहत के लिहाज से भी बेनिफिट मिला है। एलोवेरा की प्रोडक्शन में डॉक्टर साहब, डॉक्टर नदीम अब्बास का बहुत बड़ा किरदार है, जिन्होंने इस पर दिन रात मेहनत करके इसको परवान चढ़ाया।
पहले थोड़े लोगों को रोड किया, उन्होंने 200 एकड़ तक कास्ट किया, फिर तो उससे ज़्यादा किया अगले साल, उससे ज़्यादा अगले साल, फिर अब 5000 से भी ज़्यादा क्रॉस कर गए हैं जो बाहर फार्मर हैं। 90 से ज़्यादा इसके पॉइंट है जहाँ पे एलोवेरा कास्ट हो चुका है। इस सारे का सारा सेरा जो है ग्रेट वे को जाता है। ग्रेट वे कंपनी जो है नदीम अब्बास साहब ने इसको प्रमोट किया है और वही इसके बानी हैं, उन्होंने इसमें कोशिश की है और वो इसमें इसके एक्सपोर्टर भी हैं। इससे ज़रा मुकाबला आता है, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जैसे अभी हम पहुंच गए हैं ग्रेट वे फार्म्स के ऊपर, जो कि एलोवेरा में एक पायनियर फार्म है जो काम कर रही है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नदीम अब्बास साहब, जो कि TCM एक्सपर्ट्स हैं। इनसे जानते हैं कि ये एलोवेरा का काम कब से शुरू किया, क्या विजन था, क्या सोच थी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप बताइए कि ये जो ग्रेट वे कंपनी है, जो एलोवेरा में आप आए हैं, एक पायनियर कंपनी आप इसको क्लेम करते हैं, तो क्या सोच क्या थी इस 92 के अंदर हमने SGC की बुनियाद रखी, स्किल जनरेशन सेंटर, वो आपको पीछे नज़र आ रहा है। SGC का मेन मोटो था लोगों को टेक्निकल सपोर्ट करना। हकीम सईद साहब गवर्नर सिंध और तजम्मुल शाह साहब कमिश्नर जो गुजरांवाला से सपोर्ट करते रहे, उनकी शहादत के बाद इसको मैंने खुद लीड किया। हम गवर्नमेंट की बिल्डिंग जैसे DPS उकाड़ा, लाहौर, गुजरांवाला, सेक्रेट यूज़ करते रहे। पाकिस्तान में टीचर, क्लर्क, 30 सालों को महकमों को उसमें ट्रेन किया गया। 2002 तक हम उनको टेक्निकल स्किल देते थे और वो अपने काम करते थे। 2002 से हम हेल्थ पे आ गए। मैंने TCM भी मुकम्मल कर लिया बीजिंग से। हमने हेल्थ पे काम किया, इलाज से बचाव बेहतर है, इस पे काम किया, क्योंकि जिस समय ग़ज़ा की कमी, क़ुव्वत मदाफ़त की कमज़ोरी है, तो हम ग़ज़ाओं पे काम करना चाहते हैं। जिंक, कैल्शियम, आयरन, फोलिक एसिड पे हमने एंटीऑक्सीडेंट पे बड़ा काम किया, हमने डिजेस्टिव सिस्टम पे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर नाटो महंगा पड़ता था, ग्रेप्स महंगा पड़ता था, पाकिस्तान में हार्ट के पेशेंट की लाइनें लग रही थी। तो फिर मैंने 2009 से एलोवेरा इसका अल्टरनेटिव सस्ता था, उस पर काम किया। मुख्तलिफ मुल्कों से ख़रीदते रहे, मेरी कंपनी की प्रोडक्शन बढ़ गई। और में यूनिट्स में हमने 60 की प्रोडक्ट्स पे चले गए। सप्लाई लेट आती थी। मैंने फिर पाकिस्तान में हमने बड़ा फैसला लिया, उकाड़ा में पहला 11 एकड़ पे एलोवेरा ब्रीड फार्म शुरू किया, फिर मानसहरा, फिर मियाँ वाली, अब तो पाकिस्तान में ऑनवर्ड। देखिए, अगर पाकिस्तान के लोगों को, दुनिया के लोगों को सस्ती आप टेक्निकल या आप कोई चीज़ देना चाहते हैं ऑर्गेनिक, तो उसके लिए आपको एलोवेरा पाकिस्तान में लगाना चाहिए था। एक दूसरी वजह यह थी कि पाकिस्तान का जो एटमॉस्फेयर है, ये जितनी लीव पुरानी जाती है उतनी अच्छी होती है। यहाँ का मौसम इसके लिए दुनिया में सबसे बेस्ट है। मैं 2 बंदों का यहाँ तारीफ करना चाहूँगा। मेरे इस तरफ बिल रॉब नज़र आ रहे हैं, डैन मॉरिसन नज़र आ रहे हैं। आज इनकी वजह से पाकिस्तान दुनिया में एलोवेरा का नाम है पाकिस्तान का। आज इन दोनों की वजह से मिडल मैन कोई नहीं है बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ काम करने में। एलोवेरा के स्टार्ट करने में, एलोवेरा की प्रोडक्शन में, एलोवेरा के फ़रोग़ पे इन दोनों ने बड़ा काम किया और मेरी टीम ने भी काम किया। चलते हैं फार्म पे, आइए जी ग्रेट वे फार्म को विजिट करें। अभी हम पहुँचे गए एलोवेरा फार्म के ऊपर। मेरे साथ मेहमान शिकदा भी मौजूद हैं, डॉक्टर नदीम अब्बास साहब। डॉक्टर साहब से बात जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए कि यहाँ पे कौन सी वैराइटीज़ आपने काश्त की हैं? हमें देखना होता है कि दुनिया को क्या चाहिए, क्योंकि एलोवेरा एक बड़ी इंडस्ट्री है। अमेरिका ने, चाइना ने इसके अंदर बहुत पैसा कमाया और लोगों के लिए काम भी किया। तो बारबी डेनिस मिलर A+, ये दोनों इस वक्त यूरोप के अंदर इसकी सबसे बड़ी मांग है। पाकिस्तान के अंदर हमने बारबी डेनिस मिलर A और A+ दोनों लगवाई हुई है। ठीक है, तो दुनिया में जो अच्छी बेस्ट प्रोड्यूस देने वाली एलोवेरा की वैरायटी जो है वो कौन कौन सी हैं? पाकिस्तान में मैंने 2016 में इसके ब्रीड फार्म बनाए। ब्रीड फार्म बना के हमने फार्मर्स के लिए ईजी वे दिया, क्योंकि फार्मर तो पहले बेचारा परेशान है कि ये इस वक्त, उस वक्त जब हमने स्टार्ट किया 2016 में, ये $2.80 का एक प्लांट था। अब $4.80 का है एक प्लांट कराची तक। लेकिन हम पाकिस्तान में अपने ब्रीड फार्म अच्छे टाइम पे बना लिए। हम 80 रुपीज़ में प्लांट देते हैं पाकिस्तान में। तो हमारी जो देसी एलोवेरा है और ये जो आप एलोवेरा लेके हैं, दोनों में न्यूट्रिशन के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से क्या डिफरेंस क्या है इसमें? देखिए, एलोवेरा जो भी किस्म है सब फ़ायदेमंद हैं, लेकिन जो जिस तरीके से नई से नई बीमारियां आती हैं उसके ऊपर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे काम होता है। तो जो आपकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ दे, देखिए हम एंटीऑक्सीडेंट के लिए हमें चाहिए होती हैं, खून को पतला करने के लिए, हमें फालज के लिए, इसी तरह डिजेस्टिव सिस्टम के लिए। हमारी जो पाकिस्तानी डिजेस्टिव सिस्टम के लिए, खादों के लिए हमारे तो यूज़ हो जाती थी, एंटीऑक्सीडेंट के लिए इसका अच्छा रिजल्ट नहीं था। इसके अलावा ये एंटीसेप्टिक भी है। जो इसकी एज बढ़ती है, ये 11 माह 12 माह के बाद इसका यूज़ होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो हमारी एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे लिवर ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला हो गया, उसके लिए फिर बारबी डेनिस मिलर से अलावा अच्छी कोई नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तानी हम 6 करोड़ जो लोग हैं एच. पीलोरी का शिकार हैं।
इंतहाई डेंजरस पोजीशन में है, मेदी की हवाई दिमाग की खुराक है, इस वजह से लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, अच्छे बिजनेस भी नहीं हो रहे। तो बारबीडेंस मिलर जो है इससे अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आइडियल क्लिनजिंग इससे अच्छा मैंने नहीं देखा। मैं 2002 से क्लिनजिंग प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि जिस्म को आपने जब तक टॉक्सिन साफ़ नहीं करेंगे, फासद मादे नहीं निकालेंगे, खाद्य स्प्रे जो हमारी बॉडी में खुराक जाती है, हमें धुएँ से जाती है, जब तक नहीं निकालेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। आप जिंक, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये सबसे बेस्ट है। फी एकड़ कितने प्लांट्स जो है ना इसके आप रिकमेंड करते हैं, कितने देखिए, लगाने पाकिस्तान को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, बल्कि 3 हिस्सों में। एक हिस्सा वो जहाँ बारिशें बहुत होती हैं, एक हिस्सा जो मिड में है, एक हिस्सा जो रेत वाला है। हम तीनों जगहों पर प्लांट्स जो हैं उसका फासला 15 से 16 इंच रखते हैं प्लांट टू प्लांट। लेकिन जो पाकिस्तान में कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे 1 एकड़ जो है वो 8 कनाल प्लस का है, वहाँ पे 11,000 प्लांट्स लगवाते हैं। नॉर्मली हम 10,000 प्लांट्स लगाते हैं, लेकिन जो 1 एकड़ में, लेकिन 1 कनाल 2 कनाल वाले जो पैकेज हैं छोटे फार्मर्स के लिए और नौजवानों के लिए जो 10 लाख रिश्वत दे के नौकरी करते थे, अब हज़ारों नौजवानों को हमने वो 2 कनाल लगवा दिया। उनको हम थोड़ा सा प्लांट एकड़ के हिसाब से 1250 बनते थे 1 कनाल के, लेकिन हम उनको 3,000 2 कनाल में लगवाते हैं, 1500 1 कनाल में, ताकि वो नौजवान अपने पूरी फैमिली सिस्टम को इससे इंजॉय करते हैं। ऐसा अभी इसकी जब हार्वेस्टिंग टाइम आता है 11 माह के बाद, जैसे आपने कहा, तो इसको पूरा पौधा निकाल लेते हैं, एक एक पत्ता काटते हैं, इसकी हार्वेस्टिंग मेथड क्या है? नो, ये तो किसानों के लिए बड़ी अच्छी बात ये है कि बार बार बेचारे बीज लगाते हैं। ये एक दफ़ा पौधा लगता है तो ये 100 साल इसकी एज है, लेकिन ये हर साल इसकी ग्रोथ बढ़ती है और ये 40 साल तक अच्छी इनकम देता है। हम साइडों से इसको काटते हैं, बाकी पौधा मेन प्लांट तो हमारा मदर प्लांट है। फी एकड़ कितनी पैदावार एक साल में आती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें एक जो हमारा प्लांट है 11 माह के बाद जब उसकी अर्निंग शुरू होती है तो वो 5-6 कटिंग के अंदर एक अगला साल जो होता है उसमें एक प्लांट 3 kg पर प्लांट हमें पत्ता देता है, उसमें से फिर हम जल निकालते हैं। 3 kg का मतलब है कि 10,000 पौधा अगर 1 एकड़ में है तो 30,000 kg आउटस्टैंडिंग इसकी, और ये 30 आपका टन बनता है, और ये बहुत ज़बरदस्त है। तो इसकी क्या प्राइस क्या होती है फी केजी की, और अल्टीमेटली जो 1 एकड़ है सालाना कितनी जो है ना पैदावार देता है और कितनी इसकी इनकम आती है किसान? पाकिस्तान में जो इसकी एक जो हम प्राइस रखी हुई ना वो 40 रुपीज़ है। इंडिया में प्राइस इस वक्त 6 रुपीज़ है पर केजी, और उनकी करेंसी अच्छी है तो वो 16 रुपये बनता है। मलेशिया से हम 1 रुपया 1.5 रुपया पाकिस्तान रुपीज़ के हिसाब से पीछे हैं। चाइना के हम बिल्कुल इक्वल हैं, 40 रुपीज़ पर केजी लेते हैं, और जो हम 30,000 लेते हैं तो 12 लाख ईजिली है। बिल्कुल ठीक है। तो इसकी कौन कौन सी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट जो है दुनिया के में बनती जा रही हैं, और पाकिस्तान में आपने कौन सी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट बनाई है? इस वक्त हम दुनिया का बेहतरीन जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, मुझे फ़ख्र है इस प्रोडक्ट पे। ल्यूसिन ग्रेड पे आप ल्यूसिन लिखेंगे गूगल में जाकर तो आपको इसकी, ये शुगर के लिए, शुगर वालों के लिए ज़िंदगी है पाकिस्तान में, क्योंकि खाने पीने का निज़ाम ख़राब हो चुका है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ये आइडियल करती है। ल्यूसिन हम बना रहे हैं, आपके एंटीऑक्सीडेंट दुनिया का बेहतरीन है, एंटीसेप्टिक है, और ये आपके जितने भी मैदे के मरीज़ हैं 5 से 7 दिन में वो नई दुनिया में वापस आ जाते हैं। यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल के लिए आइडियल ल्यूसिन। और कॉस्मेटिक्स में मैं बताता चलूँ, इस वक्त दुनिया के बेहतरीन एंटी एजिंग सोप हम बनाते हैं एलोवेरा से, बेहतरीन एंटीसेप्टिक सोप बनाते हैं नहाने के लिए। इसी तरह उनमें चर्बी नहीं होती, पाम ऑयल के साथ हम इसको इसकी नूडल्स में यूज़ करते हैं। दुनिया का बेहतरीन वाइटनिंग सोप बनाते हैं। इसके अलावा जो फेस वॉश हम बनाते हैं इससे आइडियल बनाते हैं। इसके अलावा अंडर आर्म, अंडर लेग्स के लिए बेहतरीन हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। 60 के करीब दुनिया की बेहतरीन प्रोडक्ट्स की रेंज हम देते हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने किसानों की मेहनत की वजह से ऑर्गेनिक देते हैं, हम इनमें खाद्य अलाउ नहीं करते। हम दुनिया की बेहतरीन जेल और ड्राई पाउडर इसका एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमारा बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है ऑल ओवर पाकिस्तान। हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जब फार्मर्स कोई भी फसल उगाता है तो मंडी बेचता है तो उसको किराया देना पड़ता है, वहाँ बंदा जाना पड़ता है। ऑल ओवर पाकिस्तान हमने हब्स बना दी हैं, उनका आधा किराया भी हम पे करते हैं, और उनके लिए ईजी वे है। हमने 350 के करीब बसेस जो कंपनी उनके साथ एग्रीमेंट किए हुए हैं, वो हमारा जो इतना बड़ा जो तोड़ा जिसमें पैकिंग होती है डब्बे में, वो 500-600 में 700-800 किलोमीटर के अंदर अंदर वो पहुंच जाता है, जिससे किसान को 72 आवर में उसको पेमेंट भी मिल जाती है, और वो क्योंकि इसको 72 आवर के अंदर प्रिजर्व करना ज़रूरी होता है। मेरे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद तकीर अहमद साहब, जो कि फार्मर भी हैं, एक्सपोर्टर भी हैं, और इसके न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स भी हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बताइए, आपने खुद कितनी एलोवेरा लगाई हुई है? जी, हमने अभी 10 एकड़ से स्टार्ट की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब देखते हैं आगे कहाँ तक जाना है इंशाल्लाह। कौन सा एरिया डॉक्टर साहब आपका? हमारा डिस्ट्रिक्ट जंग का है जी। ठीक। हाँ जी।
और डॉक्टर साहब ये बताइए कि पाकिस्तान से कौन कौन सी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट जो है वो दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप यहाँ से? जी, यहाँ से हम स्किन के हवाले से जो प्रोडक्ट्स है, जो एंटी एजिंग होगी डॉक्टर साहब, फिर इसके साथ स्किन वाइटनिंग के प्रोडक्ट्स है, जो पिगमेंटेशन के प्रोडक्ट्स है वो हम कर रहे हैं। इसके अलावा हेयर के जो प्रोडक्ट्स है वो हम कर रहे हैं। इससे हट के एक हमारा प्रोडक्ट है लूसेंट के नाम से, जो एक हेल्थ सप्लीमेंट है जिसके एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए, मुख्तलिफ सिस्टम्स के लिए वो जा रहा है। और एक रॉ एलोवेरा पाउडर जो है हम वो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। ग्लोबली अगर हम देखें तो एलोवेरा की इंडस्ट्री जो है कितनी वॉल्यूम की इंडस्ट्री है और पाकिस्तान में अभी हम कहाँ पे खड़े हैं इसमें? अच्छा, अगर ग्लोबल फिगर्स आप देखे जाएं तो फ़िलहाल इस वक्त अमेरिका में, यूएसए में ये तीसरी बड़ी इंडस्ट्री है, चाइना में ये 4th लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। तो अगर पाकिस्तान की आप सूरत हाल देखें, एशिया के अंदर जो ममालिक है तो चाइना, इंडिया और मलेशिया हमसे आगे हैं और पाकिस्तान चौथे नंबर पे है। डिस्पाइट कि दुनिया का सबसे बेहतरीन इरिगेशन सिस्टम हमारे पास है, सबसे ज़रख़ेज़ ज़मीन हमारे पास है, हमारी इसकी प्रोडक्शन बहुत कम है। तो अभी डिमांड और सप्लाई में कितना गैप मौजूद है पाकिस्तान का अगर हम बात करें? अगर हम एवरेज एक 3 किलोग्राम एलोवेरा पर पॉपुलेशन के हिसाब से लगवाएं जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसकी, तो इसके लिए हमें मिनिमम सिर्फ 2.5 लाख एकड़ चाहिए जिसके ऊपर ये काश्त हो। पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ 5,000 एकड़ पर पहुंचा हुआ। आप अंदाज़ा लगा लें कि हम 50 टाइम्स से ज़्यादा हमें कितना चाहिए। वी आर 5,000 टाइम्स बिहाइंड हमारी रिक्वायरमेंट्स के पीछे हैं। तो हमारे जो नौजवान है, जो हमारी यूथ है, उसके लिए आप क्या मशवरा देंगे? इस इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है, उनके लिए कितना पोटेंशियल मौजूद है? मैं सर अब क्योंकि ख़ुद इसका फार्मर हूँ और मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ, तो मेरी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थी जो मैंने पहले साल में लगाया था वो वापस आ चुकी है और मज़ीद 40 साल के बाद अब इसकी रिटर्न आती रहेगी, ऑल इन्वेस्टमेंट नहीं होगी मेरी। तो जो बंदा यहाँ से 60 लाख या 70 लाख लगा के बाहर जा रहा है, तो अगर यहाँ पे एलोवेरा के जो प्रोजेक्ट्स है उनके अंदर वो लगाए, वो उतनी ही इनकम ईयर 1 में कमा लेगा एंड देन ईयर 2 में, ईयर 3 में उसका चलता रहेगा। और ये जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं इनके, ये बाहर नहीं बन सकते। हमारा खुद सेटअप यूके के अंदर है अल्हम्दुलिल्लाह, और नीली 50 साल से मैं वहाँ पे हूँ। और जो यहाँ पे अक्सर लोग जाते हैं, यूरोप में चले जाएं, यूएस में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, यूके में चले जाएं, अक्सर लोग जाते हैं स्टूडेंट वीज़ास लगा के, क्योंकि सबसे बड़ी अमाउंट इनकी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी फ़ीस पे लग जाती है। फिर ये थोड़ा सा काम काज करके अपना हैंड टू माउथ होते हैं। मेरे समझ से बाहर है कि अगर ये लोग इतना पैसा लगा के क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे इनकी कितनी बचत होती है, हैंड टू माउथ होते हैं। तो अगर वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करें, फॉर एग्जांपल जो बंदा 50 लाख लगा रहा है और वो 50 लाख साल का कमा रहा है, 4 लाख पर मंथ, एक नौजवान के लिए बहुत कंफर्टेबल लिविंग है जी। बिल्कुल ठीक है। तो इस पर ऊपर फोकस करें। सिर्फ 5,000 एकड़ है, हमें 2.5 लाख एकड़ मिनिमम चाहिए, तो आप कांटेक्ट करें, उस पर लगाएं। 50 लाख मिनिमम आप साल को गारंटीड इनकम आ रही है, और ये हमारे पर्सनल फिगर्स जो हम बता रहे हैं। ये इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है? इसमें कौन से ऐसी शिफा बख्श चीज़ें मौजूद होती हैं जो इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं? इसके अंदर मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जो सबसे अहम होती है उनको बोलते हैं एंथ्राक्विनोन्स। एंथ्राक्विनोन्स होते हैं एक कुदरती तौर पे एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट। वो जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो, वो कुदरती पेन और जहाँ पे स्वेलिंग हो, हीलिंग देती है। जहाँ पे सोजिश हो, ये ख़ास तौर पे जॉइंट पेन, हड्डियों की जो सोजिश हो जाती है, और फिर लेडी की जो गायनिकोलॉजिकल स्वेलिंग होती है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग पेट के अंदर होती है, लोगों को जो मैल अब्जॉर्प्शन होती है, इरिटेबल बाउल होती है, ये चीज़ें होती है, उसको ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा कुछ अर्ली स्टडीज़ और रिसर्च है जो शो कर रहे हैं कि ये पोटेंशली डायबिटीज़ टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट में इसका मज़ीद थोड़ा सा रोल है जो इसको वो लोअर करता है। पॉसिबली टू डू विद द अब्जॉर्प्शन, जब इसको पेट के ऊपर असरात होते हैं, फिर इसके ऊपर शुगर की अब्जॉर्प्शन के ऊपर फ़र्क, लेकिन इस पर मज़ीद थोड़ी स्टडीज़ हो रही है, लेकिन जो पहले फिगर्स आ रहे हैं, रिसर्च आ रही है, वो बहुत बेहतर है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है, जिसका इफेक्ट आपके हार्ट के ऊपर भी है, ब्लड थिनिंग के ऊपर भी है, आपकी ब्रेन के ऊपर भी है, ओवरऑल हेल्थ भी है। तो काफ़ी इसके जो बेनिफिट्स है अगर देखे जाएँ, फिर इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़बरदस्त है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ हैं। और बाकायदा इसके ऊपर हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल जो लाहौर के अंदर, इन्होंने एक स्टडी भी की थी एलोवेरा के इस्तेमाल, जो इन्हें पेशेंट्स की पोस्ट ऑफ रिकवरी में देखा था कि इनकी एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल, एंटी वायरल इफेक्ट्स थे। तो ये एक बहुत बहुत मुनाफे बख्श एक चीज़ है जो ऑल राउंडर नहीं हम कहते हैं,
आपको खुराक के लिए भी बेहतर है, आपकी सेहत के लिए भी बेहतर है, आपकी डिपेंडेंसी। देखो जो हम दवाइयाँ इतनी लेते हैं, हम ये नहीं सोचते कि ये एक बीमारी को ख़त्म करते, लेकिन इसकी साइड इफ़ेक्ट्स कितनी हो जाती है। ये सब वो चीज़ों से परहेज़ होता है। बिल्कुल ठीक है। एलोवेरा की जो प्रोडक्ट, जो नेचुरल कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट हैं, किस तरह उसको अल्टरनेट किया जा सकता है, इसके ऊपर हम ले जा सकते हैं? इसमें 2 ख़ास इंग्रेडिएंट्स हैं, एक विटामिन ए और विटामिन सी। जो विटामिन ए होता है वो बतौर बाकायदा उसकी दवाई बनती है, जो लोग रेटिनॉल और आइसोट्रेटिनोइन के नाम के एक्ने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसके साथ पिंपल्स नहीं निकलते। इसके साथ स्किन की सेल टर्नओवर भी होती है, इसके स्किन की एजिंग भी कम होती है और झुर्रियाँ भी कम पड़ती हैं। फिर इससे हट के विटामिन सी है। अब विटामिन सी इतना बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है और ये एक झुर्रियाँ भी कम करती हैं आपकी, लेकिन ये आपकी पिगमेंटेशन को, जो छाइयाँ पड़ती हैं, स्किन की वाइटनिंग, ये सारी चीज़ें करती हैं। और यही चीज़ें जो होती हैं, जो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स उसके अंदर होती है। एलोवेरा का ये एडवांटेज है कि आपको खालिस वो चीज़ मिल रही है, विदाउट एडिटिव्स, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और आपको जैसे भी चाहें इसको इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, अगर स्किन के अंदर कोई बीमारी हो, कोई और स्वेलिंग हो, कोई और भी चीज़ हो, वो उसको भी ख़त्म करती है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसको अगर आम घरों में जो ख़वातीन हैं, हमारे बच्चे हैं या हमारे बूढ़े हैं, इसको किस तरह अपना डाइट का हिस्सा बना सकते हैं आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में? इसका ये होता है कि ये जो पत्ता होता है, इसके नीचे पीलापन होता है थोड़ा सा, आपने पानी के अंदर खड़ा करना है इसको। ये जब ख़त्म हो जाएगा तो 1 चम्मच के बराबर इसका थोड़ा सा पीस निकाल लेना है, साथ में थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा नींबू, इसका मिक्सचर बना के तो आप इसको ड्रिंक कर लें सुबह निहार पेट, तो इसका बहुत फ़ायदा होता है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे तरीके से नाज़रीन को बताया कि एलोवेरा खाने के क्या फ़ायदे हैं, और इसको हम कॉस्मेटिकली और स्पेशली जो आपने एक्सपोर्ट और हमारी यूथ के हवाले से बहुत अच्छी बात बताई है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी टाइम। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि आज के प्रोग्राम ने हमने आपको एलोवेरा की कामयाब काश्त और इसकी वैल्यूएशन के ऊपर बड़ी मुफीद मालूमात दी है। लेकिन मैं इसके साथ ये बात भी कहना चाहता हूँ कि हमारे किसान सिर्फ मुनाफा की फिल्म देखकर किसी फसल को अडॉप्ट नहीं करें, बल्कि इसकी काश्त के साथ साथ इसकी वैल्यूएशन, इसकी ब्रांडिंग और इसकी डायरेक्ट मार्केटिंग, इसकी एग्री टूरिज्म, बहुत सी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इसको समझें, इसको पढ़ें, तब जाके फसल का इंतखाब करें। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में जो मालूमात हमने आपको दी हैं वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित हुई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। अपने होस्ट तारक तनवीर को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।